जी हाँ, 1537 लोगों की मौत से लाल हुई गाजा की धरती। 6,612 लोग हुए घायल। हमास पर भारी पड़ रहा है इजरायल का हमला बहुत ही जबरदस्त तरीके से। आपको बताते चलें, फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्री ने बता दिया है कि गाजा में 1500 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिसमें इजरायल सेना ने बता दिया है कि 2222 सैनिकों सहित 1300 से अधिक लोगों की इजरायल में मौत हुई है, जबकि इजरायल की सीमा में हमास के करीब 1500 आतंकी मारे गए हैं। संघर्ष में फ्रांस के 12 नागरिकों की मौत हुई है और 16 लापता हैं। जी हाँ, आतंकी संगठन हमास को इजरायल पर हमला जो है दोस्तों भारी पड़ गया है। इजरायल सेना ने हमास पर हमला करते हुए 1537 लोगों की मौत के घाट उतार दिया है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्री ने गुरुवार को कहा है कि इजरायली हवाई हमलों में यहाँ पर 500 बच्चों और 276 महिलाओं सहित 1537 फलस्तीनी मारे गए हैं और 6612 घायल हो गए हैं। मारे गए लोगों में हमास का वित्तीय मामलों का प्रमुख यहाँ पर जवाब बहुत ही जबरदस्त तरीके से निकल करके आ रहा है, जो जवाद अबू शामला है, जो इस एक अन्य वरिष्ठ नेता और 3 पत्रकार भी शामिल बताए गए हैं। जी हाँ, आपको बताते चले, इजरायल ने गुरुवार को कहा है कि जब तक बंधकों को रिहा नहीं किया जाता है तब तक गाजा की नाकेबंदी खत्म नहीं होगी और किसी सामान की आपूर्ति नहीं की जाएगी। इजरायल के ऊर्जा मंत्री इजरायल कार्ड्स एक्ट पर पोस्ट में कह दिया है, जब तक इजरायली बंधक घर नहीं लौट आते हैं तब तक बिजली का एक स्विच ऑन नहीं किया जाएगा, एक भी नल नहीं खोला जाएगा, ईंधन का एक भी ट्रक गाजा में दाखिल नहीं होगा। मानवता का व्यापार चाहिए तो मानवता दिखाएगा, कोई भी हमें नैतिकता का उपदेश नहीं दे। इजरायल ने आतंकियों का इलाज भी रोक दिया है। इस बीच आतंकी किस तरीके से घिरे हुए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजरायल पहुंचे और पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से भी भेंट की है। सीरिया व लेबनान का दावा इजरायल के लिए हमले। पड़ोसी देश सीरिया ने गुरुवार को दावा किया है कि इजरायल ने उसकी राजधानी दमिश्क और उत्तरी शहरी अलम को यहाँ पर किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है। इसमें अनेक रनवे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हवाई हमास द्वारा यहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं, दक्षिणी इजरायल में घातक हमलों के बाद सीरिया पर यह पहला इजरायली मामला है, जो यहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं। इस दावे पर इजरायली सेना ने टिप्पणी करते हुए कह दिया है कि सीरिया ईरान का सहयोगी देश है। हवाई हमले उस दिन हुए जब ईरान के विदेश मंत्री क्षेत्र के अस्थिर हालात पर चर्चा करते हुए सीरिया आने वाले थे। लेबनान के सूत्रों के मुताबिक बता देना चाहते हैं, इजरायली सेना ने उसके दक्षिणी पूर्व इलाके पर मशीनन और फ्लेयर बमों से हमला किया है। हालांकि इसमें यहाँ पर फलस्तीन के स्वास्थ्य मंत्री भी कह रहे हैं कि 1500 से अधिक लोग मारे गए हैं। इजरायली सेना ने बताया कि 222 सैनिकों सहित 1300 से अधिक लोगों की इजरायल में मौत के घाट उतार दिया गया है, जबकि इजरायल की सीमा में हमास के करीब 1500 से अधिक आतंकी मारे गए हैं, जबकि संघर्ष में फ्रांस के 12 नागरिकों की मौत हुई है और 16 लापता बताए गए हैं। थाईलैंड के 16 नागरिक, जिस तरीके से नागरिकों की जो मृत्यु हुई है उसमें मरने वाले मृतकों की संख्या बढ़कर के 25 हो चुकी है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर अपडेट जो सामने निकल करके आ रही है, की जनता जान रही है किस तरीके से यहाँ पर जो दोस्तों बहुत ही जोरदार तरीके से इजरायल और हमास के बीच में जो आतंकी हमला हो रहा है उसको लेकर के पूरी दुनिया हैरान है।